नमस्कार दोस्तों। चलिए आज एक और नया टॉपिक। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आदमी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग लोन में फंस गए हैं, लोन के एक ट्रैप में फंस गए हैं। तो लोन के ट्रैप से आपको निकलना पड़ेगा, नहीं तो उसके सारा ज़िंदगी बेकार हो जाएगा आप लोगों का। तो पहले ये देखना ही कि आप जो लोन ले रहे हैं वो आपके लिए ज़रूरी है या नहीं है। कुछ नहीं हुआ, मॉल गए, एक मोबाइल पसंद आया, आईफोन हमको पसंद आया, हम परचेज कर लिए एक आईफोन। अब हम उसको किस्ती चुका रहे। तो ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं कर सकते आप। आप अपनी मंथली बजट को ट्रैक कीजिए, वो क्या बजट है आपका, आप उस बजट के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आपके जो हायर इंटरेस्ट पे लोन लिए हुए हैं आप उनको पहले पे कीजिए, जिससे आप बचें। क्या होता है ना, हमें बोला जाता है कि ये लोन 13% या 14% पर है। हम लोग समझते 13-14% लग रहा है, लेकिन उसका यदि आप IRR कैलकुलेट करते हैं ना, तो वो लगभग आपको 27-28 या 30% पे आता है, जो कि जानकारी हमें नहीं रहती है। तो जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। जब ज़रूरत हो तभी लोन लीजिए, नहीं तो लोन मत लीजिए। लोन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और प्लान कीजिए, यदि आपको कोई भी चीज़ परचेज़ करना है ना, तो उसके पहले आप एक प्लानिंग कीजिए अपना, कि मैं इस चीज़ को यदि परचेज़ करूं तो इस चीज़ से मेरे को उतनी कमाई आएगी कि मेरे घर के यूज़ के लिए। तो मैं इस कैसे चलूं कि इसका यदि मैं लोन भी लेता हूं तो रीपे हो जाएगा वो जल्दी से। तो इन सभी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाई इंटरेस्ट वाले लोन्स को, जिसके इंटरेस्ट बहुत हाई है, उनको अवॉइड कीजिए और कोशिश कीजिए कम से कम लोन लेने का। तब आप उस लोन से भी बचेंगे और आप कुछ पैसा अपना इन्वेस्टमेंट की तरफ भी पैसा अपना लगा सकते हैं। फिर नहीं तो आप देखें कि लोन में ही पैसा सारा कट जा रहा, तो आप इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे। चलिए, लोन से थोड़ा बचिए और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।